अस्सलाम वालेकुम। सादी कहानी के साथ मैं हूं साद अली और आप लोग देख रहे हैं मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब का चैनल। अच्छा, आज की वीडियो स्मार्ट सिटी के हवाले से। कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर जो 24 जुलाई का एक बड़ा मेजर दिन था, आज पूरा दिन मुझे आप लोगों की कॉल्स, इवन इस्लामाबाद से, लाहौर से और ओवरसीज क्लाइंट्स ने बहुत ज़्यादा कॉल्स की कि सर क्या बना इवेंट का, क्या बना, क्या मेजर अनाउंसमेंट्स हुई और क्या स्मार्ट सिटी ने जो आपने पिछले वीडियो में बातें की थी उनके ऊपर कितना स्मार्ट सिटी उतरी। तो मैं मेजरली आपको कहूँगा, जिन लोगों ने मेरी पहले वाली वीडियो देखी, 90% वो तमाम तर क्लेम्स जो मैंने उसमें किए थे वो अल्हम्दुलिल्लाह स्मार्ट सिटी ने मान लिए और अल्हम्दुलिल्लाह स्मार्ट सिटी ने तमाम तर ऐसी अनाउंसमेंट्स कर दी जिन मेजर अनाउंसमेंट्स का उसके तमाम तर क्लाइंट को, चाहे वो स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद के हों या लाहौर स्मार्ट सिटी के हों, उनको इंतज़ार था। और इंशाल्लाह मैं इस वीडियो के अंदर वो तमाम तर जो पूरा इवेंट हुआ है, इस पूरे इवेंट को मैं इसी तरह ब्रेक डाउन करूंगा जैसे वो पूरा इवेंट वहां पे पेश हुआ था। उसी सीक्वेंस में मैं इस इवेंट को लेके चलूंगा और समराइज हवाले से लेके चलूंगा ताकि मेजर जो उसके अंदर इवेंट के अंदर चीज़ें हुई वो तमाम तर चीज़ें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं वापस आया हूं, बस मैंने कहा ज़रा फ्रेश हो जाऊं तो फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं, चाय के साथ इंशाल्लाह गप लगाएंगे और तमाम वीडियो में आपको मैं तमाम तरह इस इवेंट के आज जो है एक चीज़ मैं पहले से बता दूं कि बहुत बड़ी बड़ी इसके अंदर अनाउंसमेंट्स हुई हैं और इंशाल्लाह बड़ी अच्छी न्यूज़ेज आई हैं। वो आप वीडियो एंड तक देखेंगे, आप तो तमाम तर इस इवेंट के हवाले से, अनाउंसमेंट्स के हवाले से तमाम तर इन्फॉर्मेशन मिल जाए। जो लोग इस चैनल के ऊपर नए हैं, वीडियो आगे बढ़ने से पहले काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कॉमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, स्टार्ट हुआ इवेंट। स्टार्टिंग में उन्होंने स्पेशली सबसे पहले मैं बता दूं, ये पूरा इवेंट जो उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ था, ये इवेंट बेसिकली जो कैपिटल स्मार्ट सिटी ने अपनी इंटरचेंज बनाई है मोटरवे के ऊपर, जो कि एक बहुत बड़ी सक्सेस बताई भी जा रही है और मैं मानता भी हूँ इस चीज़ को, क्योंकि ये पहली डेजिग्नेटेड इंटरचेंज है जो कि किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी को आज दिन तक पाकिस्तान के अंदर मिली है। तो ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री है जिसको उन्होंने सेलिब्रेट किया। विक्ट्री के साथ उन्होंने कुछ मेजर ऐसे बड़े बड़े उन्होंने इसके अंदर अनाउंसमेंट्स की जो इंशाल्लाह जिसकी तफसील आगे बात करते हैं उनके ऊपर भी। तो पहली चीज़ जो आई इवेंट के अंदर स्टार्टिंग में उन्होंने उन तमाम तर हजरात को जो इस टाइम स्मार्ट सिटी के अंदर रहना चाह रहे हैं या उन्होंने अपने प्राइवेट विलास अपने तौर पे जो घर बनाए हुए हैं, उन तमाम तर हजरात को स्मार्ट सिटी ने ऑफर किया है कि इंशाल्लाह हम आप लोगों को 2 kVA का यूपीएस सिस्टम जो है इनिशियली वो आप लोगों को देंगे, जिसको आप इजी इंस्टॉलमेंट में 2 साल की इंस्टॉलमेंट के अंदर आप हमें पे बैक कर सकते हैं। और वो हजरात जो स्मार्ट सिटी के अंदर रहने की ख्वाहिश रखते हैं लेकिन उनके ब्लॉक्स ऐसी जगह पे जहाँ पे आज दिन तक उनको बिजली नहीं मिली, तो उन लोगों के लिए स्मार्ट सिटी ने 3 kVA का सोलर सिस्टम पूरे का पूरा उन्होंने वो कंप्लीट विद पावर बैकअप जो है वो इनको इंस्टॉल करके देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये पहली उनकी अनाउंसमेंट थी। उसके बाद उन्होंने जो है इसकी एमिनिटीज़ के ऊपर बात करना शुरू किया कि स्मार्ट सिटी के अंदर कितनी एमिनिटीज़ है, एडवेंचर पार्क के बारे में, जो उन्होंने वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं या वो फर्दर ऑन स्पोर्ट्स के ऊपर जितनी उनकी ग्रिप है या जितने भी वो आगे स्पोर्ट्स के अंदर, चाहे वो गोल्फ कोर्स हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो स्क्वॉश हो या चाहे वो जितनी भी आगे स्पोर्ट्स के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, जिसमें टेनिस एक बहुत की आजकल मैं देखता हूँ कि टेनिस की बहुत ज़्यादा शौकीन है और टेनिस बहुत ज़्यादा लोग खेलना भी पसंद करते हैं। स्पेशली आर्म फोर्सेस के जितने लोग हैं, जितने जवान हैं, टेनिस की बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, बड़ी अच्छी गेम करते हैं। तो उन लोगों के लिए इन्होंने टेनिस कोर्ट्स और स्क्वॉश कोर्ट्स और तमाम तरह उस चीज़ों के बारे में भी इन्होंने बड़ी डिटेल में बात की और बताया कि क्या हमारे प्लान्स और किस किस तरह हम इन तमाम तर चीज़ों को डेवलप करेंगे। उसके बाद जो मैं कहूँगा मेजर अनाउंसमेंट, जब मलिक साहब आए तो जिन मेजर अनाउंसमेंट्स का हम इंतज़ार कर रहे थे कि जी क्या होने जा रहा है, मोटरवे की लेफ्ट साइड पे तो जो स्मार्ट सिटी ऑपरेशन हुई हुई है पिछले मैं कहूँगा 6 से 7 साल से वहाँ पे काम हो रहा है, उसके ऊपर उन्होंने ब्रीफ दी कि ये जो स्मार्ट सिटी जो आपके लेफ्ट साइड पे आ रही है ये क्या है, और जो अब राइट साइड पे नई स्मार्ट सिटी जिसको स्मार्ट सिटी का फेज़ 2 हम कहेंगे, उसकी तमाम तरह डिटेल्स उन्होंने हमारे साथ शेयर की। मास्टर प्लान उन्होंने दिखाया। मास्टर प्लान में कैपिटल स्मार्ट सिटी फेज़ 1 और फेज़ 2 जो कि अभी रिसेंटली इन्होंने जो आज के दिन की मेजरली कह लेंगे ऐसी चीज़ थी जिसकी अनाउंसमेंट के लिए ये तमाम तरह इवेंट जो है वो बिठाया गया था, तो उसके बारे में उन्होंने कंप्लीट डिटेल में हमें बताया कि यार कितना एरिया है। एक बड़ी मेजर इसके अंदर हाईलाइट आई, आप लोगों ने मैप्स वगैरह भी देखे भी होंगे, काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रहे, जिसमें स्मार्ट सिटी के ओवरसीज वेस्ट, ओवरसीज सेंट्रल और एग्जेक्टिव वेस्ट के साथ पीछे बैक साइड के ऊपर डीएचए का जो है ना, एक डीएचए गंदारा का जो है ना वो आपने लोगो देखा होगा। तो अब डीएचए गंदारा की क्या स्कीम थी वो उन्होंने बताया कि इस टाइम हमारे पास इस पूरे एरिया में तकरीबन 20 से 25,000 एकड़ के करीब एरिया था, जिसमें से 12,700 एकड़ के करीब एरिया जो है हमने डीएचए के साथ वो उनको
कह ले कि डीएचए को गिफ्ट कर दिया है, जिसकी वजह से ही मेरा ख्याल है ये तमाम तर जो हैं चीज़ें पॉसिबल हुई हैं। तो उसके बाद जो है अब डीएचए का और स्मार्ट सिटी मेरे ख्याल से अब ये उसी तरह का कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है जैसे आज से पहले मलिक रियाज का या बैरिया टाउन का डीएचए के साथ था। क्योंकि उन्होंने जिस तरह का प्लान हमें दिखाया तो उन्होंने बताया कि तकरीबन ना करते हुए भी जो एरिया वो क्लेम कर रहे थे कि 4 लाख कनाल या 3-4.5 लाख कनाल का जो टोटल एरिया है वो हम इस पूरी विसिनिटी के अंदर डेवलप करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर एरिया, इन्होंने उसकी कनेक्शंस बताया कि जी हम इस तरह इसको एयरपोर्ट के साथ कनेक्ट करेंगे, इधर से हम जो है चक्री के साथ कनेक्ट करेंगे, कुछ ऐसी मेजर रोड्स हैं जिनको हम रिंग रोड के साथ कनेक्ट करेंगे। तो इस तरह कनेक्शन ऐसे ज़बरदस्त डेवलप, उन्होंने ऐसा बड़ा मास्टर प्लान दिखाया जो अगले 25 साल का इनका प्लान है कि हमने अगले 25 साल के अंदर इस पूरे एरिया में अंदर क्या करना है। तो ये फिर उन्होंने मलिक साहब ने बात की, जो उसके बाद उन्होंने ओवरसीज जो वेस्ट का जो राइट साइड ऑफ द मोटरवे इंटरचेंज की राइट साइड पे जो एरिया आ रहा है जिसके अंदर मेजरली अभी इन्होंने कुछ अनाउंसमेंट्स भी की है, कुछ नई बुकिंग्स भी लॉन्च की हैं, तो उसके बारे में उन्होंने तमाम तर डिटेल्स दी। उसके बाद जिस चीज़ का हर बंदा इंतज़ार कर रहा था, जिन ब्लॉग्स का या जो कुछ ऐसी देखें, ये तो तमाम तर चीज़ें अनाउंसमेंट्स थी ना, इससे पहले जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है उन लोगों के जो बेसिक सवाल थे, जो एग्जेक्टिव ब्लॉक था ओवरसीज, उनके साथ क्या हुआ, तो उनके साथ भी आगे ये हुआ कि मुजीब साहब आए जो कि इस स्मार्ट सिटी के जो डायरेक्टर सेल्स हैं इस टाइम, और बड़ा आपको पता है उनका बड़ा नाम है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में। अगर मैं कहूँ कि मेजर की प्लेयर जो हैं तो मुजीब अहमद खान जो है इसके एक मेजर की प्लेयर हैं। उन्होंने आके फिर मेजर अनाउंसमेंट्स की, जिसमें सबसे पहली अनाउंसमेंट उन्होंने की लाहौर स्मार्ट सिटी से रिलेटेड। लाहौर स्मार्ट सिटी से रिलेटेड उन्होंने बताया कि जो सेकंड बैलेटिंग इन लोगों ने की थी वो तमाम तर बैलेटिंग 3 अगस्त को, 3 अगस्त के रात को 12 बजे वो तमाम तर जो सेकंड बैलेटिंग हुई थी उनके रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो 12 अगस्त की रात के बाद आप लोग ऑनलाइन जो है पोर्टल के ऊपर अपने प्लॉट्स और अपने प्लॉट नंबर और तमाम तर चीज़ें को अंदाजी हो जाएगी और वो आप अपने प्लॉट नंबर और सारी चीज़ें उसके ऊपर देख सकते हैं। उसके बाद मुजीब साहब ने 3.5 मरला की बात की कि 3.5 मरला के जो प्लॉट्स हैं इस टाइम सोसाइटी लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर, उनकी जो है आप 3 अगस्त दिन 11 बजे के बाद से आप लोग जा सकते हो। और जिन लोगों के पास सिलेक्शन की स्लिप्स है, मनी एक्नॉलेजमेंट स्लिप, जिन लोगों ने प्लॉट सिलेक्शन के लिए अप्लाई किया हुआ था, वो लोग जाके अपना प्लॉट सिलेक्ट करते सकते हैं किसी भी इनके ऑफिस में, चाहे वो इस्लामाबाद में या लाहौर में। उसके बाद 13 अगस्त की उन्होंने डेट दी है जिसके बाद इसकी बैलेटिंग हो जाएगी। उसके बाद एक मेजर हाईलाइट उन्होंने बताई कि जी 3rd बैलेटिंग, अब 3rd बैलेटिंग वो वाले हजरात जिन लोगों ने सिलेक्शन के लिए अप्लाई किया हुआ, देखिए स्मार्ट सिटी या लाहौर स्मार्ट सिटी में जो भी आप लोगों को क्राइटेरिया पता है, इन्होंने 2 ऑप्शन दिए होते थे सिलेक्शन के भी, अगर कोई बंदा प्लॉट सिलेक्ट करना चाहता है उसका, और फिर एक जनरल बैलेटिंग होती थी। तो सिलेक्शन वाली बैलेटिंग के लिए 13 इन्होंने डेट दी है, 16 अगस्त को आप जा सकते हैं 3rd बैलेटिंग की। जिन लोगों ने स्लैब 1 में अप्लाई किया हुआ था वो लोग, और स्लैब 2 में 21 अगस्त की डेट दी है उन्होंने, उसके बाद से वो उसके अंदर सिलेक्शन कर सकते हैं। 2 बेसिकली इन्होंने उसके अंदर इसको डिवाइड किया हुआ था। तो ये एक बड़ी न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो 3rd बैलेटिंग, जिन लोगों ने, क्योंकि इसका भी इंतजार हम काफ़ी अरसे से कर रहे थे और हमें सोसाइटी डेट्स ही दे रही थी, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह उन डेट्स की अनाउंसमेंट होगी। एटलीस्ट हमें पता है कि अब हमारे प्लॉट्स कब से हमारा जो है प्लॉट्स का आगे सिलसिला जो है ना वो शुरू हो जाएगा। क्योंकि फाइल से बैलेटिंग होना और बैलेटिंग के बाद प्लॉट्स बनना, ये 3 बेसिक मेजर स्टेप्स होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के। उसके बाद एग्जेक्टिव ब्लॉक पे आते हैं। ये वो बेसिकली न्यूज़ है जिसके बाद मैं कहूँगा जिसके हर बंदा इंतजार करे, क्योंकि स्मार्ट सिटी के, इससे पहले भी मैंने बात की थी कि स्मार्ट सिटी में जो एग्जीक्यूटिव ब्लॉक है जिसके अंदर मेजरली लिटिगेशन चल रही थी, वो तमाम हजरात जिन लोगों ने 100% पेमेंट की हुई है और प्लॉट भी उनको मतलब बैलेट हुए हुए, लेकिन आज दिन तक उनके प्लॉटों का कोई शक्ल नजर नहीं आती थी, उन तमाम तर हजरात को इन लोगों ने एग्जीक्यूटिव वेस्ट के अंदर मूव कर दी है। इस चीज़ की पेशन गोई मैंने पहले वीडियो में भी की थी आप लोगों के, ये तमाम तर प्लॉट्स जिन लोगों के भी आज दिन तक बैलेटिंग हुई भी और उनको प्लॉट्स नहीं मिले हुए, वो तमाम तर हजरात को अब एग्जीक्यूटिव वेस्ट के अंदर जो है वो फर्दर ऑन प्लॉट्स मिलेंगे। एग्जीक्यूटिव वेस्ट की इन्होंने बुकिंग आज के दिन में नहीं की, इसी वजह से वो कह रहे हैं कि हम जब तक ये तमाम तर हजरात को उस तरफ नहीं ले जाएंगे, उसमें अकोमोडेट नहीं कर देंगे, तब तक हम जो है फर्दर ऑन इसकी बुकिंग जो है वो लॉन्च नहीं करेंगे। सबसे पहले इन तमाम तर हजरात को उधर मूव किया जाएगा, देन जो है उसकी आगे फर्दर ऑन उसकी मैं कहूँगा कि उसकी फर्दर ऑन सेलिंग का जो काम है वो, या मार्केट में जो उसकी फाइल्स आनी है उसका काम शुरू होगा। तो ये एक मैं कहूँगा मेजर न्यूज़ है जिसका इंतज़ार बहुत ज़्यादा लोग कर रहे थे कि यार, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशानी देखी जा रही थी और बहुत ज़्यादा मेरे मतलब मैं या कोई भी ऐसा बंदा वो स्मार्ट सिटी के ऊपर इसको एक ब्लैक मार्क तस्वर करता था और बात करता था हमेशा कि स्मार्ट सिटी की कारकर्दगी के ऊपर ये काला दाग है कि आज के दिन में भी उन्होंने 70 to 80% लोगों को एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के अंदर
प्लॉट्स नहीं दिए हुए। तो चलो अब ये है कि आप लोगों को एटलीस्ट देखिए, इस तरह सोसाइटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी ऐसी सोसाइटी है। मैं इस चीज़ को कोई ऐसी बात नहीं करूँगा कि मैं सपोर्ट करूँगा कि ये बड़ा अच्छा काम हुआ है। देखें, जहाँ पे आप लोगों ने बुकिंग की थी, पहली चीज़ तो ये प्रायोरिटी होनी चाहिए थी कि वहीं पे आपको प्लॉट मिलता। लेकिन अगर मैं लोकेशन वाइज बात करूं, एक चीज़ तो है कि इसकी लोकेशन कंपैरेटिवली जो एग्जैक्टिव ब्लॉक पहले लॉन्च हुआ है उसकी लोकेशन से काफ़ी बेहतर है। लेकिन दूसरी चीज़ इसमें जो प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि अब दोबारा आपको अगले साल, 1.5 साल या इवन 2 में, बातों बातों में मलिक साहब ने वैसे 3 से 4 साल का तो जिक्र किया इस एरिया की डेवलपमेंट का, लेकिन एटलीस्ट अगर इनिशियल ब्लॉक्स भी ये लोग अगले साल, 2 साल, 2.5 साल में भी डिलीवर करते हैं तो तब जाके कहीं आप लोगों को जो है आपके प्लॉट्स नजर आएंगे और उसकी तमाम तर चीज़ें आप देख सकेंगे। और मुझे लगता है तभी आज उसकी मार्केट या तमाम तर चीज़ें मेरे ख्याल से बेहतर होंगी। मुझे लगता है अगले साल, 1.5 साल में एग्जैक्टिव ब्लॉक में जो लोगों के पैसे फंसे हुए थे वो तभी उनकी जो है रिकवरी होगी जब इस जो फर्दर ऑन ये जो एग्जैक्टिव वेस्ट का एरिया जब डेवलप हो जाएगा। तो खैर देर आएगी लेकिन दुरुस्त आ ही जाएगी। अब इतना इंतजार किया तो मेरा ख्याल से ये आगे आपको थोड़ा बहुत इंतजार, या थोड़ा कड़वा घूंट आप लोगों को पीना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ एक गुड न्यूज़ जो मैंने ऑब्जर्व की वहाँ पे कि डीएचए का अगर आप लोग नक्शा देखें तो डीएचए गंदारा का जो है, डीएचए गंदारा बिल्कुल इसके एडजेसेंट आ रहा है। और ऑब्वियसली डीएचए गंदारा के अंदर जो प्लॉट्स लॉन्च होंगे वो इस तरह 20-25 लाख की कैटेगरी में वो कभी भी प्लॉट्स लॉन्च नहीं करेंगे। वो मिनिमम भी जो 5 मरला लॉन्च करेंगे वो कोई 50, मैं कहूँगा 45 से 60 लाख की कैटेगरी के बीच में वो लॉन्च करेंगे। तो इससे बेहतर है कि मेरा ख्याल है कि आप लोगों की अच्छी हो जाएगी और चीज़ बेहतर हो जाएगी। तो आगे फर्दर ऑन इसमें जो इन्होंने आगे एक और बात की, इसी जगह मौके के ऊपर ग्रैंड लॉन्च की, इन्होंने एक दावा किया कि इंशाल्लाह दिसंबर एंड तक, मतलब ये जितना भी एग्जेक्टिव का है इसकी बैलेटिंग जो होगी फर्दर ऑन, जो प्लॉट, अच्छा जितने भी पुराने लोग हैं जिन लोगों ने उसके अंदर प्लॉट मिला हुआ था उनको सिलेक्शन की ऑप्शन दी जाएगी एग्जेक्टिव वेस्ट के अंदर। मतलब अगर आपका वहां पे प्लॉट नंबर लगा हुआ था तो इस एरिया में आपको सिलेक्शन की ऑप्शन दी जाएगी, ना कि बैलेटिंग की ऑप्शन दी जाएगी। दूसरी चीज़ ये कि जो ओवरसीज ब्लॉक में जो लोग थे, जिन लोगों की ओवरसीज ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट थी, उनको भी तमाम तर इसी ओवरसीज सेंटर, ओवरसीज प्राइम 2 और ओवरसीज वेस्ट के एरिया में शिफ्ट किया जाएगा। वो तमाम हजरात हैं जिन लोगों ने 100% पेमेंट तो की भी थी लेकिन बैलेटिंग में नाम नहीं आया था, क्योंकि उनके अक्सर लोगों की एक्नॉलेज, मतलब वो बैलेटिंग के क्राइटेरिया से बाद में पेमेंट की थी या लेट पेमेंट्स की थी। 100% पेमेंट तो उनकी हुई है लेकिन आज दिन तक उनको प्लॉट नंबर नहीं लगा हुआ। तो उन तमाम हजरात को भी ये लोग इस तरफ शिफ्ट करने जा रहे हैं। तो ये 2 मेजर चीज़ें थी, ये 2 मेजर लोग थे जो मेरे सामने केसेस हमेशा आते थे। उसके बाद इन्होंने फर्दर ऑन एक बड़ा जो दावा करते हैं कि दिसंबर एंड तक इन लोगों ने एक ग्रैंड बैलेटिंग करनी है। उसकी डेट भी इन्होंने दी है। मुजीब साहब ने डेट जो उसकी अनाउंस की है वो 10 दिसंबर अनाउंस की है। 10 दिसंबर के दिन ग्रैंड बैलेट होगा जिसके अंदर वो तमाम हजरात जिनकी फाइल्स एक्टिव हैं और फाइल्स पेड हैं, उन तमाम तर हजरात को ग्रैंड बैलेटिंग के थ्रू इस तमाम तर एरिया के अंदर अकोमोडेट किया जाएगा। उसके बाद इनका दावा है कि ऐसा एक मेंबर भी नहीं होगा स्मार्ट सिटी का जिसको उसके प्राइस के अगेंस्ट या उसके प्लॉट के, उसके जो पेमेंट्स के अगेंस्ट उसको प्लॉट ना मिले। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी सोसाइटी की ऑफर है और बहुत बड़ा सोसाइटी का दावा है। और इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि सोसाइटी इसको 100% इसी तरह पूरा करेगी और इंशाल्लाह वो तमाम तर हज़रात जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है उनके पेमेंट्स का, उनकी इन्वेस्टमेंट को एक किनारा लगेगा। तो ये एक बहुत बड़े मेरे ख्याल से उसके इस इवेंट के अंदर एक बहुत मेजर अनाउंसमेंट थी जिसको हम फोर्सी कर रहे थे बहुत अरसे से। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये चीज़ उन्होंने 100% मेरे ख्याल से उसकी अनाउंसमेंट तो कर दी। अब डिलीवरी इंशाल्लाह विद टाइम देखेंगे कि कैसे सोसाइटी इस चीज़ को डिलीवर करती है। उसके बाद आखिरी चीज़ जिसका आप लोग सब इंतज़ार कर रहे थे, इसी तरह ये पूरा इवेंट हुआ और इसी तरह मैंने आपको ये सारी कहानी सुनाई। थोड़ी सी मेरे से माजरत अगर बीच में वीडियो में कोई चीज़ ऊपर नीचे हो रही हो, क्योंकि आज पूरा दिन ऐसी भाग दौड़ में गुजरा कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो बस लेकिन मेरी कोशिश यही रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग परेशान थे, बहुत ज़्यादा मुझे कॉल्स, व्हाट्सएप, इवन मैं कहूँगा मुझे बीच में वीडियो कॉल्स भी रिसीव हुई कि यार काइंडली हमें बताएंगे क्या हुआ, इवेंट का क्या हुआ। तो मैंने कहा सबसे पहले आके मैं रात के सबसे पहले आके आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ, उसके बाद में फर्दर ऑन आके जो है कोशिश करूँगा कि मैं अब इसके बाद सो जाऊँ। तो खैर इसके बाद जो एक सबसे बड़ी चीज़ ओवरसीज़ वेस्ट इन्होंने जो ब्लॉक लॉन्च किया है, ओवरसीज वेस्ट बेसिकली मोटरवे के साथ बिल्कुल एडजेसेंट जो इनकी इंटरचेंज आ रही है राइट साइड के ऊपर एडजेसेंट जो पहला ब्लॉक आ रहा है वो ओवरसीज वेस्ट का आ रहा है। उसके अंदर इन्होंने मेजरली तमाम तर जो इनकी कैटेगरीज है 5 मरला, 8 मरला, 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स जो है इन्होंने लॉन्च किए हैं। उसकी प्राइसेस जो है इनिशियली इन्होंने लॉन्च ऐसे दिखाई कि जी 32-34 लाख 35 लाख रुपए की प्राइस है 5 मरला की। उसके एकदम बाद दूसरी स्लाइड चलाई और बताया गया
कि हर वो बंदा जो 24 अगस्त से पहले इसके अंदर बुकिंग करेगा वो 15% तकरीबन उन्होंने डिस्काउंटेड करके ये तमाम तर प्राइस जो है ना सोसाइटी ने उसके अंदर लॉन्च की। तो काइंडली आप अपने इसके स्क्रीन के ऊपर देखें, मैं आपको इसका पेमेंट प्लान भी दिखाता हूँ। तो ये पेमेंट प्लान आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले जो इन्होंने लॉन्चिंग की 5 मरला का प्लॉट जो इसमें इस टाइम लॉन्च हुआ है वो 29,90,000 का, यानी कि 29,90,000 रुपये की लॉन्चिंग है। उसकी प्राइस है, ये बेसिकली लॉन्चिंग प्राइस है इसकी। डाउन पेमेंट जो है उसकी 2,99,000 है और 2,99,000 यानी 1,000 रुपया कम 3 लाख। और इसके बाद इसकी कंफर्मेशन और आगे फर्दर ऑन जो मज़े की चीज़ है, इसका 4.5 साल का पेमेंट प्लान है। उसके बाद अगर मैं आऊँ 7 मरला के ऊपर, तो 7 मरला की जो प्राइस इन्होंने रखी है 39,80,000 है। 3,98,000 रुपीज़ इसकी डाउन पेमेंट है और ये आगे इसी तरह 3,98,000 इसकी कंफर्मेशन अमाउंट है और उसके आगे फिर 4.5 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है। 10 मरला की तकरीबन 54,70,000 डाउन टोटल पेमेंट है, जिसकी डाउन पेमेंट बनती है 5,47,000 यानी कि 5,47,000 रुपया 10% डाउन पेमेंट बनती है 10 मरला की। फिर एक कनाल की तरफ आऊँ तो 89,80,000 रुपीज़ इसकी टोटल पेमेंट है, जिसकी डाउन पेमेंट बनती है 8,98,000 यानी कि 8,98,000 रुपया इसकी डाउन पेमेंट है और टोटल पेमेंट जो है वो तकरीबन 89,80,000 बनती है और ये भी 4.5 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के साथ। एक चीज़ इन्होंने इसमें वो बात की है कि ये तमाम तर ये जो प्रॉपर्टी है, ये तमाम तर ये जो बुकिंग है, ये टैक्स फ्री बुकिंग है और ये इसके ऊपर कोई टैक्सेशन जो है ना वो एप्लीकेबल नहीं है। तो ये एक इन्होंने दावा किया कि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है पाकिस्तान में और ये देखें अब इंशाल्लाह एक अच्छी ऑफर इन लोगों ने एक अच्छे बेसिकली एक उसके साथ आए। एक बड़ी मेजर चीज़ इन्होंने बात की है कि 24 अगस्त से पहले जो लोग भी इसके अंदर बुकिंग करेंगे, कोई कोटा सिस्टम नहीं है, कोई किसी के साथ कोई इस तरह की कोई ये नहीं कह सकता आपको कि जी हमारे पास कोटा है और कोई दूसरा बंदा बुकिंग नहीं कर सकता। लेकिन एक चीज़ आप लोगों ने ज़रूर देखनी है कि हमेशा स्मार्ट सिटी में पास्ट में भी देखा गया है कि लोगों के साथ बहुत धोखा फ्रॉड हुआ है। स्पेशली वो जो एक काली भेड़ें जो है मार्केट में जो इस टाइम ऑपरेट कर रही होती हैं, उन लोगों ने लोगों के साथ बहुत हेर फेर की है। तो काइंडली इंतखाब अच्छा कीजिएगा, मेरे से बेशक ना ले, लेकिन जो इस डीलर से भी ले, जिस मार्केटिंग कंपनी से भी ले, कोशिश करें कि वो ऑथराइज हो कम सोसाइटी के साथ। तो ऐसे लोगों का इंतखाब किए जिनकी पास में प्रोफाइल है या पास में वो इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े रहे और काम करते रहे। तो ऐसे लोगों से दूर रहिएगा जो आपको पता है काली भेड़ें मार्केट में आ जाती है। जब आंधी चलती है तो आंधी वाला मट्टी वाला शॉपर भी उड़ा होता है, तो उन मट्टी वाले शॉपरों से आप लोगों ने दूर रहना है। तो ये बेसिकली ये तमाम तर बेसिकली आज के इवेंट की सूरत हाल थी। इसके ऊपर उन्होंने जो है इस इवेंट को एंड किया और तमाम तर ये चीज़ें जो है मैंने आप लोगों को खोल के बता दी कि यार क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हुई हैं। फर्दर ऑन फिर भी अगर कोई चीज़ आप लोगों को लगता है कि इसमें मेरे से डिटेल में मिस हो गई हो या कोई ऐसी चीज़ जो आप लोग डिटेल में जानना चाह रहे हो, तो मुझे काइंडली कॉल कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पे कॉल कर लीजिएगा, मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। और जो लोग भी इसके अंदर बुकिंग कराना चाह रहे हैं वो काइंडली मेरे दिए गए नंबर पे नीचे रब्ता कर लें। आप लोगों की इंशाल्लाह फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर इसके ऊपर बुकिंग करा दी जाएगी। और 24 अगस्त के बाद इसके रेट्स तमाम तर प्लॉट्स के जो रेट्स हैं वो 15 से 20% जो है वो अप्रिशिएट कर जाएंगे। और मैं एक चीज़ अगर मैं आपको ओवरऑल इस पूरे इवेंट की कहानी सुनाऊँ तो मेरे ख्याल से इवेंट एक सक्सेसफुल इवेंट था। उन लोगों ने अपनी विक्ट्री एंजॉय की और वो डिज़र्व भी करते हैं इस चीज़ को, क्योंकि उन्होंने वो काम कर दिखाया जिसका वो दावा करते थे। देखिए अगर कोई इंसान बड़ी बड़ी बातें करे ना, तो बड़ी बड़ी बातें करना इतना मुश्किल काम नहीं है। कोई भी बंदा टेबल के आगे पीछे बैठ के ना बहुत बड़ी बड़ी कहानियां सुना सकता है। मज़ा तब आता है जो बंदा बात कर रहा हो उस बात पे 100% इम्प्लीमेंटेशन भी हो और उस बात का रिजल्ट भी नजर आए। तो स्मार्ट सिटी ने तमाम तर चीज़ों का अपना रिजल्ट दिखा दिया है। और आपके जो लोग देखें हर चीज़ में बड़ी जब डेवलपमेंट्स हो रही होती है इसमें इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन अगर सोसाइटी उसको सीरियस तरीके से हल करना चाहे तो सोसाइटी के पास बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं जिसके थ्रू वो चीज़ों को हल कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल से सॉल्यूशंस वैलिड है, अच्छे हैं। मैं 100% तो इनको जस्टिफाई नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है आपको 60-70% जो है ये चीज़ जो है वो सूट करेगी। और इंशाल्लाह आप लोगों की जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं इंशाल्लाह वो अच्छा रिटर्न मैं उम्मीद करता हूँ, मैं दुआ करता हूँ कि आप लोगों की तमाम तर इन्वेस्टमेंट्स का अल्लाह पाक जो है उसमें बरकत डाले और उसमें अच्छी जो है आप लोगों को आगे रिटर्न्स उसमें मिले। क्योंकि स्मार्ट सिटी और इस तरह के प्रोजेक्ट्स ही मैं कहूँगा कि अच्छी हमेशा से इसी वजह से मैं इस प्रोजेक्ट की तारीफ भी करता रहा हूँ, बात भी करता रहा हूँ
क्योंकि मुझे हमेशा से इनकी मैनेजमेंट में वो जान लगी, वो बात लगी, इनको अपना काम करने का या अपना तरीके से अपना तमाम तर काम निकालने का ना पाकिस्तान के अंदर इनको राज पता है। क्योंकि ये आज से काम नहीं कर रहे, ये पिछले 50-60 साल से इस पर हमारे मुल्क के अंदर काम कर रहे हैं और इसी गवर्नमेंट के और डिफरेंट एजेंसीज के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो इनको पता है कि अपनी फंसी हुई फाइलें किस तरह चलानी है और आगे सिस्टम अपने किस तरह डेवलप करने हैं। तो मेरे ख्याल से मैं इनको मुबारकबाद भी दूंगा इस सक्सेसफुल इवेंट के ऊपर। और फर्दर ऑन जो लोग इस प्रोजेक्ट से आगे क्यूरीज रखते हैं या जानना चाहते हैं वो मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को इसी जगह पे एंड करते हैं। ओवरसीज वेस्ट के हवाले से इंशाल्लाह एक और डिटेल वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। आज की वीडियो के उसके ऊपर मौजू के ऊपर मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आएंगे फर्दर ऑन स्मार्ट सिटी और इस तरह के पाकिस्तान में कामयाब तरीन प्रोजेक्ट्स को लेके और उन फ्लॉप सोसाइटीज़ को भी लेके जिन लोगों ने इस मार्केट का पट्टा बिठाया हुआ है। तो आज दिन तक के लिए शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।